पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। पीएम मोदी सुबह 10:15 बजे सोमनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। गुजरात में पीएम मोदी की आज ताबड़तोड़ रैली। वेरावल, अमरेली समेत कई जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। गुजरात में कांग्रेस उम्मीदवार ने दिया विवादित बयान, कहा कि देश को अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ मुस्लिम है। सूरत में बीजेपी और आपके कार्यकर्ता के बीच पथराव में एक बीजेपी कार्यकर्ता घायल, कार के शीशे भी टूटे। सीएम योगी आज करेंगे सहारनपुर का दौरा, निकाय प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे सीएम। मैनपुरी में मुलायम सिंह को याद कर रो पड़े धर्मेंद्र यादव, नेताजी को बताया सियासत का पुरोधा। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इटावा में शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं और ब्लॉक प्रभारियों के साथ बैठक की, लोगों से चुनाव में जुट जाने की अपील की। 21 नवंबर को सपा का कार्यकर्ता सम्मेलन, एक मंच पर होंगे अखिलेश शिवपाल। जसवंत नगर में मैनपुरी उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को दी जाएगी टिप्स। ओपी राज बने मैनपुरी से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव को बताया कमजोर उम्मीदवार, अखिलेश पर बोला हमला, कहा कि सपा से समाजवाद नहीं परिवारवाद। यूपी के रामपुर में बीजेपी की पदयात्रा, बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल, उपचुनाव में जीत का दावा किया। लखनऊ में यजदान बिल्डर्स की बिल्डिंग पर आज फिर से चलेगा एलडी का हथौड़ा, कोर्ट ने दोनों पक्षों को दिया था 2 हफ्ते का वक्त। लखनऊ में चैरिटी म्यूजिक कॉन्सर्ट के नाम पर ठगी मामले में 6 लोगों पर केस दर्ज। इवेंट के नाम पर 14 लाख की ठगी करने का आरोप। 20 तारीख को इकाना स्टेडियम में होना था म्यूजिकल कॉन्सर्ट। बुलंदशहर जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। 50,000 के नाम में बदमाश सोनू को लगी गोली। गाजियाबाद में थाना टीला मोड़ इलाके में खड़े ट्रक में लगी भीषण आग, चंद मिनटों में आग ने पूरी तरह से अपने चपेट में ट्रक को लिया। अलीगढ़ के जवान थाना इलाके में करंट लगने से 4 साल के बच्चे की मौत, बिजली के खंभे में करंट आने से हादसा हुआ। कानपुर यूनिवर्सिटी के गायब वीसी विनय पाठक को एसटीएफ भेजेगा लुकआउट नोटिस। विनय पाठक की नहीं मिल रही लोकेशन, एसटीएफ ने दोबारा ईमेल भेजकर लोकेशन की मांगी जानकारी। एसटीएफ ने वीसी विनय पाठक को 18 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था। पाठक ने बीमारी का हवाला देकर मांगी थी मोहलत। विनय पाठक पर कुलपति रहते कमीशन लेने का आरोप है। बागपत में निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने में जुटा प्रशासन, बागपत के 500 लोग होंगे जिला बदर, पुलिस ने शुरू की कवायद। शामली में बीजेपी नेता अरविंद संकल के खिलाफ वारंट जारी, साल 2016 का मामला, जल्द हो सकती है गिरफ्तारी। टॉयलेट में छिपकर मोबाइल चलाने का, अश्लील वीडियो बनाने का आरोपी शिक्षक गिरफ्तार। 3 दिन पहले टॉयलेट में शिक्षक को मिला था चपरासी का मोबाइल, शिकायत के बाद से फरार था आरोपी। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने नवनीत सहगल के साथ खेला बैडमिंटन। लखनऊ में चल रहा 34वां जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। प्रयागराज में 37वें अखिल भारतीय प्राइज मनी इंदिरा मैराथन का हुआ शुभारंभ। खेलकूद राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया। संबल में डीएम मनीष की शानदार पहल, पौराणिक और धार्मिक इतिहास के लिए प्रख्यात संबल बनेगा पर्यटन नगरी। डीएम ने जिला पर्यटन विकास परिषद का गठन किया। जौनपुर में डीएम मनीष वर्मा ने बक्सा में बने धान क्रय केंद्र का किया निरीक्षण, कहा धान विक्रय के लिए किसानों को प्रेरित करें। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर निकाली गई वाहन रैली, महिलाओं ने निकाली रैली। आगरा में सैलानियों को मिला ईएसआई का तोहफा, विश्व धरोहर सप्ताह के चलते सभी ऐतिहासिक इमारतों में प्रवेश निःशुल्क। हापुड़ में रुपयों के लेन देन में जीजा ने बीच रात साले को मारी गोली, गोली की आवाज सुनकर मची भगदड़, साले की हालत गंभीर। अमरोहा के फाजिलपुर शराब के ठेके के सामने नाले में गिरा युवक, नाले में गिरने से युवक की मौत। मेरठ में घरेलू कलह से दुखी होकर बुजुर्ग ने किया आत्महत्या, पेड़ पर लटका मिला शव। मुजफ्फरनगर में तो पक्षों में मारपीट, गाली गलौज के बाद जमकर मारपीट हुई, वीडियो वायरल। बागपत में मेडिकल स्टोर और किराना दुकानों में चोरी, हजारों की नकदी और सामान चुराकर ले उड़े चोर।
मुजफ्फरनगर में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, टॉफी देने के बहाने बच्ची को जंगल में ले गया था आरोपी, पुलिस को गिरफ्तार किया। एसडीएम ने भदोई में 20 टन धान से लदा हुआ एक ट्रक पकड़ा है। ट्रक में अवैध तरीके से लादी गई थी धान। कासगंज में पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। 6 बाइक के साथ तमंचा कारतूस बरामद। भदोई में डीएम के निर्देश पर साधन सहकारी समिति के 4 सचिवों को निलंबित किया गया। उर्वरक विक्रय में अनियमितता मिलने पर हुई कार्रवाई। जालौन में सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही, ट्रैक्टर ट्रॉली पर नजर आए बच्चे। संत कबीरनगर में मकान विवाद में भतीजे ने चाचा को घोंपा चाकू, मौके पर भतीजा फरार। माओ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 4 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार। आगरा पुलिस ने हेलो गैंग के 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरोह बनाकर आरोपी ऑनलाइन ठगी को दे रहे थे अंजाम। कुशीनगर में बीजेपी के जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष का धरना, अपनी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन। बाराबंकी के जंगल में साड़ी से लटकता मिला अज्ञात शख्स का शव, हत्या की जताई जा रही आशंका, पुलिस जांच में जुटी। महोबा में पुलिस प्रशासन ने नाराज अधिवक्ता, रोड पर अधिवक्ताओं ने जाम लगाया, पुलिस पर अवैध वसूली का आरोप। आजमगढ़ में मुबारकपुर के शाहगढ़ के रेस्टोरेंट में बदमाशों ने की मारपीट और तोड़फोड़। मारपीट में कई लोग घायल हुए, पुलिस ने 10 आरोपियों को हिरासत में लिया। सहारनपुर में अतिक्रमण पर चला नगर निगम का बुलडोजर, नगर निगम की टीम ने जेसीबी की मदद से अतिक्रमण को हटाया। रायबरेली में हरचंदपुर के मुख्य बाजार में दबंगों ने एक युवक की पिटाई कर दी। युवक की फायरिंग भी हुई है। लोहे के बट से हमले में युवक गंभीर रूप से घायल। बहराइच के विश्वेश्वरगंज में एक नेत्रहीन युवक का शव घर से संदिग्ध हालत में मिला। शव से बदबू आने के बाद आस पड़ोस के लोगों ने जानकारी दी। कानपुर में बेलहौर के लालूपुरवा गांव में 5 माह के बच्चे का शव नदी में मिला। बच्चा 4 दिनों से घर से गायब था। उपचुनाव निकाय चुनाव को लेकर यूपी पुलिस कर्मियों की छुट्टी पर रोक, सभी छुट्टियों पर तत्काल प्रभाव से रोक। पीलीभीत के पूरनपुर ब्लॉक कैंपस में प्रधान पुत्र को ठेकेदार ने पीट दिया। पिटाई का वीडियो वायरल, पुलिस ने जांच शुरू की। और आईएम में फायरिंग में बच्चे की मौत के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जानबूझकर बच्चे को गोली मारने का खुलासा। झांसी एसएसपी परिसर 2 परिवारों के बीच बना जंग का मैदान। पहले कांस्टेबल ने पत्नी 7 साली और जीजा की पिटाई की, बाद में गुस्साए ससुराल वालों ने मिलकर कांस्टेबल प्रदीप को जमकर पीटा। एटा के सोरो में 4 दिसंबर को होगी पंचकोशी परिक्रमा। विहिप और आरएसएस के नेतृत्व में 1 लाख लोग लेंगे भाग। गोरखपुर में गोरखनाथ के सुमेर सागर में एक विवाहिता के फांसी लगाकर खुदकुशी करने की खबर। मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी। कासगंज में पटियाली के नगला पदम गांव में 2 पक्षों में भिड़ंत, लाठी डंडों से जमकर मारपिटाई हुई। सरकारी हैंडपंप से पानी भरने को लेकर हुआ था विवाद। चंदौली में सदर कोतवाली इलाके में सड़क हादसे में 2 की मौत, 4 घायल। कार ने पीछे से डंपर को मारी जबरदस्त टक्कर। बिजनौर में चांदपुर के जलीलपुर में बदमाशों के साथ मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में लगी पुलिस की गोली। घायल दोनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में साहिबाबाद के करहेड़ा इलाके में बदमाशों से मुठभेड़, बाइक सवार बदमाश रेहान को लगी गोली। रेहान के साथ उसका साथी रोहित भी गिरफ्तार। आगरा में नसुकपुरा इलाके के गड़कापुरा गांव में लकड़ बग्गे ने बुजुर्ग महिला पर किया हमला। घर के बाहर चारपाई पर सो रही थी महिला। मथुरा में दुल्हन के खिलाफ युवक ने पुलिस में तहरीर दी। शादी के दूसरे ही दिन घर से लाखों रुपए के जेवरात और नकदी लेकर फरार हुई दुल्हन। रायबरेली में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, करोड़ों का माल जलकर राख हुआ। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही बचाए। एसएलपी वापस लेने का फैसला रद्द, कोर्ट से एसएलपी वापस लेने का फैसला रद्द। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जताई थी नाराजगी। एसएलपी को लेकर कांग्रेस भी हमलावर, कहा कि बीजेपी में कुछ ठीक नहीं। विधि विधान के साथ बंद हुए बद्रीनाथ धाम के कपाट। इस साल रिकॉर्ड 17,47,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। अब 6 महीने बाद हो सकेंगे बाबा बद्रीनाथ के दर्शन। मंदिरों के लिए सीएम धामी की पहल, प्रदेश में विंटर टूरिज्म बढ़ाने की कोशिश।
2 दिन के दौरे पर अल्मोड़ा पहुंची सीएम धामी। सीएम ने आजीविका महोत्सव का किया शुभारंभ। सीएम धामी ने अलग अलग स्टॉलों का निरीक्षण किया। देहरादून में राज्य सरकार के में मंत्रियों को संगठन से निर्देश। मंत्री अलग अलग जिलों में करेंगे प्रवास। सभी मंत्री लोगों की सुनेंगे समस्या। उत्तराखंड में बदलेगी मदरसों की तस्वीर। मदरसे भी मॉडल स्कूल के तौर पर होंगे संचालित। अभी तक 6 मॉडल मदरसे किए गए चिन्हित। देहरादून में स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर कांग्रेस ने की जांच की मांग। कहा कि अनियमितताओं की जांच करवाई जाए। भुवन चंद कापड़े का सरकार पर हमला। पंतनगर सिडकुल की जमीन को कम दाम में बेचने का आरोप। कहा सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही। पहाड़ पर बस से बारात ले जाने के लिए परमिशन जरूरी। बस से बारात ले जाने के लिए आरटीओ से परमिशन जरूरी। ऐप विकसित करने में जुटा है परिवहन विभाग। गाजियाबाद के लिंक रोड इलाके में शादी समारोह में चोरी। बैंक्वेट हॉल में नकदी और जेवरात से भरा बैग उड़ा ले गया चोर। पुलिस ने दर्ज किया मामला। बागेश्वर में जिला पंचायत में बजट वितरण का मामला। कोर्ट पहुंचे जिला पंचायत के नाराज सदस्य। 9 नवंबर से धरने पर बैठे थे जिला पंचायत सदस्य। हरिद्वार में कानून व्यवस्था को बेहतर करने की पहल। एसएसपी ने 4 बदमाशों को किया तड़ीपार। बलदेव सिंह, अबरार, संजू, आदाब को किया क्या तड़ीपार। उधम सिंह नगर में बाइक चोर गैंग का खुलासा। चोरी के पास से 15 बाइक बरामद। 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनामी बदमाश जुगराज सिंह गिरफ्तार। बदमाश पर 50,000 का नाम घोषित था। दिल्ली एयरपोर्ट से किया गया गिरफ्तार। ऋषिकेश में बेकाबू होकर खाई में गिरी कार। बद्रीनाथ दर्शन के लिए जा रहे थे कार सवार। हादसे में 3 लोग घायल। उत्तरकाशी में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ा हादसा। वाहन दुर्घटनाग्रस्त। 5 की मौत की खबर। गाड़ी में 6 लोग सवार थे। 1 की हालत गंभीर। बागेश्वर में धड़ल्ले से हो रहा अवैध खनन। कांडा क्षेत्र में रात के अंधेरे में खनन जारी। प्रशासन नहीं कर रहा कोई कार्रवाई। उत्तरकाशी में पुलिस ने 2 किलो 300 ग्राम अवैध चरस बरामद की। 2 चरस तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए। उत्तरकाशी में आबादी में बेखौफ घूम रहा गुलदार। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। शाम होने के बाद ही लोग घरों में दुबकने को मजबूर। उत्तरकाशी भूकंप के लिए संवेदनशील। जिला इमारतों का हो रहा है निर्माण। बहुमंजिला इमारतों से खतरा। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। दिल्ली में बीजेपी आज 1 दर्जन से ज्यादा स्थानों पर करेगी रोड शो। वीडियो लीक के खिलाफ सत्येंद्र जैन ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ईडी के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की। सत्येंद्र जैन की याचिका पर राउज एवेन्यू की स्पेशल कोर्ट ने जारी किया नोटिस। 21 नवंबर को कोर्ट में होगी सुनवाई। सोमवार को होगा आफ्ताब का नार्को टेस्ट। आफ्ताब से पूछे जाने वाले 50 सवालों की लिस्ट तैयार। मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा की पाकिस्तान में मौत। सूत्रों के मुताबिक नशे के ओवरडोज के कारण हुई मौत। बमबिहा गैंग का दावा। मूसेवाला की हत्या का बदला लिया। होटल रेडिसन ब्लू के मालिक अमित जैन ने की आत्महत्या। अमित जैन पर बैंकों का भारी कर्ज था। कर्जे की वजह से सुसाइड की आशंका। कर्नाटक में मंगलुरु में ऑटो में ब्लास्ट। ऑटो ड्राइवर समेत 2 घायल। ऑटो से पुलिस ने बरामद किया कुकर। यूक्रेन के खैरसॉन में मिसाइल अटैक में एक तेल डिपो तबाह। खैरसॉन से रूसी सेना की वापसी के बाद भी इलाके में तनाव जारी। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने यूक्रेन की राजधानी कीव का किया दौरा। यूक्रेन के लिए 50 मिलियन पाउंड के पैकेज का ऐलान किया। फीफा वर्ल्ड कप का आज पहला मैच कतर और इक्वाडोर के बीच खेला जाएगा। मैच रात 9:30 पर शुरू होगा मुकाबला। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज दूसरा T20 मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 12 बजे से मैच स्टार्ट होगा। दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया। 72 रनों से जीता ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क बने मैन ऑफ द मैच। मिचेल स्टार्क ने 8 ओवर में 4 विकेट लिए। T20 विश्व कप को लेकर भारतीय गेंदबाज आर अश्विन का बयान। कहा कि फैंस की भावना को समझता हूं, लेकिन सेमीफाइनल तक पहुंचना भी उपलब्धि से कम नहीं। गोवा में आज से 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की होगी शुरुआत। कई बॉलीवुड सितारे भी कार्यक्रम में शामिल होंगे।
भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई 2 अभिनेत्री। कांग्रेस ने शेयर की फोटो। राहुल गांधी के साथ नजर आई टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई और आकांक्षा पुरी। मीडिया का नया ट्रेलर रिलीज हुआ। वरुण धवन ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। 25 नवंबर को सिनेमाघरों में आएगी फिल्म। सुनील शेट्टी और विवेक ओबरॉय की नई वेब सीरीज धारावी बैंक OTT पर रिलीज। पूरी वेब सीरीज को धारावी में ही शूट किया गया है। अमिताभ बच्चन की फिल्म ऊंचाई को लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पहले हफ्ते में अच्छी कमाई के बाद दूसरे वीकेंड पर भी फिल्म का शानदार प्रदर्शन। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।